तो हाय दोस्तों, मैं कुसुम। स्वागत है आपका कुसुम रसोई में। तो आज हम इस यूनिक मिठाई को बनाएंगे। इसका नाम आपको सजेस्ट करना है। तो इसे बनाना शुरू करते हैं, मगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चीनी की चाशनी तैयार करेंगे। मैंने यहाँ लिया है 1.5 कप चीनी और इसमें डालेंगे 3/4 कप पानी और फ्लेवर के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर। तो चीनी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, तार की चाशनी नहीं बनानी है हमें, बस ये हाथ में चिपके इतना ही इसे पकाना है। तो देखिए इस तरह से ये चिपक रहा है मगर धागा नहीं बन रहा है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच रोज़ वाटर। आप इसकी जगह पे रोज़ एसेंस डाल सकते हैं या फिर सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियों को भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक उबाल आने दें। अब गैस को ऑफ करके इसमें हम आधे नींबू का रस डालेंगे ताकि चीनी में ना क्रिस्टल ना बने। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे अब हम रख देंगे साइड में। और अब एक पैन लेंगे, पैन में डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर और इसमें डालेंगे आधा कप दूध और 1 चम्मच घी। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करें। तो मैंने यहाँ स्किम्ड मिल्क लिया है जो कि मीठा नहीं होता है। आप एवरीडे मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम गैस को ऑन करेंगे। गैस को ऑन करने के बाद इसे कंटिन्यू चलाना है क्योंकि जैसे जैसे पकने लगेगा ना, गाढ़ा होने लगेगा। अगर कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो ये तली से जलने लगेगा। तो 3 से 4 मिनट में ये मावा जो है ना तैयार हो जाता है। अगर आप मिल्क पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो दूध को गाढ़ा करके भी मावा तैयार कर सकते हैं। अब इसे एक हम बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम डो तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ लिया है 2 कप मैदा और इसमें डालेंगे 4 चम्मच घी। तो घी डालने से ना ये ज़्यादा खस्ता होता है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं मगर उससे उतना क्रंच नहीं आता है। तो मैंने यहाँ देसी घी लिया है, आप वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें जब तक ये ब्रेड क्रम्स की तरह ना हो जाए या फिर इस तरह से बाइंड ना होने लगे। और अगर मोयन कम लगे ना तो इसमें थोड़ा सा और घी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूँदेंगे। तो हमें इसका हार्ड डो लगाना है, सॉफ्ट नहीं। तो एक ही बार सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करें। देखिए कितना सख्त गूंदा है। इसे गूंदने में मैंने 1 कप पानी लिया था, ये 2 चम्मच के लगभग बचा हुआ पानी है, यानी 3/4 कप पानी इसे गूंदने में मुझे लगा है। अब इससे हम 2 लोई तोड़ेंगे नींबू के बराबर के। देखिए इस तरह से। अब 2 बॉल में इसे रख देंगे हम और बाकी बचे हुए डो को कवर करके साइड में रख देंगे। अब एक में डालेंगे हम ऑरेंज कलर और एक में ग्रीन कलर। तो मैंने यहाँ जेल कलर लिया है। आप अगर पाउडर वाला कलर यूज़ कर रहे हैं तो पाउडर वाले कलर को थोड़े से पानी में 1-2 बूंद पानी में डालकर मिक्स कर लें, उसके बाद इसमें ऐड करें। तो दोनों कलर को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अलग अलग। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम रख देंगे साइड में और तैयार करेंगे स्टफिंग। तो मावे में हम डालेंगे 6 बड़ा चम्मच पीसी हुई चीनी। और अगर आप मीठा वाला मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो उस चीनी की मात्रा को बढ़ा दें या फिर अपनी इच्छा अनुसार इसे मीठा रखें। 1 चम्मच डालेंगे हम इलायची का पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। थोड़ा सा डालेंगे बारीक चॉप ड्राई फ्रूट्स। तो आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करें, इच्छा अनुसार जितनी मर्जी हो उतना ऐड करें। मैंने यहाँ पिस्ता, आलमंड्स और काजू को छोटे पीस में कट करके डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम रख देंगे साइड में। और यहाँ मैंने 4 बड़ा चम्मच घी लिया था और जिसे फ्रिज में रखकर थोड़ा जमा दिया है। तो आप घी की जगह पे वनस्पति घी यानी डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 छोटा चम्मच कॉर्न स्टार्च या फिर अरारोट और 2 चम्मच हम ऐड करेंगे चावल का आटा। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करें। चावल का आटा डालने से ना थोड़ा क्रिस्पी बनता है। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चावल का आटा ज़्यादा बेटर है। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसे भी हम रख देंगे साइड में। अब सारी तैयारी हो चुकी है, अब बारी है मिठाई को शेप देने की। तो इसे बेलने के लिए ना हमें किचन प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। उसके बाद हम लोई लेंगे कलर वाली और इस तरह से लंबा फैलाकर हमें इसे बेलना है। तो इसे हमें पतला बेलना है इस तरह से। अगर ये चिपके ना तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल करके तब इसे बेलें।
ऐसे तो ये चिपकता नहीं है क्योंकि इतना हमने इसमें मोयन डाला है ना। तो सेम उसी तरह से हमें दूसरे कलर वाली बॉल को भी बेल लेना है। और इसे भी हम रख देंगे उठा करके प्लेट में। तो दोनों का साइज जो है सेम होना चाहिए। अब इसे भी रख देंगे हम साइड में। और जो हमारा वाइट वाला डो है ना बचा हुआ, उसे लेकर पहले थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब बारी है इसे बेलने की। तो इसे भी हमें लंबा और पतला बेलना है। तो ज़्यादा डो है, यानी बड़ा बॉल था, तो इसे हम सारा एक साथ नहीं बेल सकते हैं पतला। तो आधे को ना फैलाएं इस तरह से, और फैला करके हम बड़ा करेंगे। सामने का जितना हिस्सा आप बेल सकते हैं उतना बेल करके और पतला कर लें। और अगर ये चिपके ना तो इसके ऊपर थोड़े से सूखे मैदे की डस्टिंग करके तब इसे बेलें। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पानी। अच्छी तरह से चारों साइड ब्रश से लगा लेना है हमें। आप ब्रश की जगह हाथ की उंगलियों से भी लगा सकते हैं इसे, कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रश से ही इसे लगाएं। और इस तरह से पानी वाले हिस्से को हम नीचे रखेंगे और सूखे वाले हिस्से को हम ऊपर रखेंगे, इस तरह से। अब मैदे की हमने जो चावल और घी का बैटर तैयार किया था ना, उसे इस तरह से हम चारों साइड स्प्रेड कर देंगे। तो एक पतला सा लेयर लगाना है हमें, लेकिन चारों साइड अच्छी तरह से फैला हुआ होना चाहिए। चारों साइड का मतलब जितना दूर पतला है ना उतना ही, मोटे वाले हिस्से पर हमें नहीं लगाना है अभी। और इस तरह से किनारे से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो एकदम पतला सा इस तरह से फोल्ड करें, दबा दबा करके। टाइट होना चाहिए। तो अगर लगे कि लूज़ है ना तो हल्का सा आगे करें, फिर पीछे की तरफ खींचें, फिर आगे की तरफ करें और फिर पीछे खींचें। ऐसा करने से ये टाइट रहेगा, लूज़ नहीं होना चाहिए। इस तरह से किनारे अगर लगे खाली हैं तो उसे खींचकर बंद कर दें। तो देखिए इतना सारा हिस्सा बच गया है जिसे कि हमें पतला करना है। तो इसे पहले सामने कर लेती हूँ ताकि बेलने में आसानी हो। और इस तरह से बेलना है हमें। अभी बेल चुका है। अब इसके ऊपर हमने जो घी और चावल के आटे का मिश्रण तैयार किया था ना, उसे लगाएंगे। तो इसे भी हमें चारों साइड अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। अब उंगलियों को ही कस देना पड़ेगा, इस तरह से फैला लेते हैं। हाथ से काम करना है ना मुझे ज़्यादा आसान लगता है। तो इस तरह से बराबर से चारों साइड फैला लें। और इसे भी हम रोल करेंगे। तो इसे भी इस तरह से दबाएं। जब लगे कि लूज़ है ना तो पीछे की तरफ खींचकर उसे टाइट कर लें। और पूरी तरह से करने के बाद थोड़ा सा रोल कर लें। ऐसा करने से जो किनारे खाली बचे होंगे ना वो भी ऊपर की लेयर से कवर हो जाएंगे। और ये थोड़ा पतला भी हो जाएगा और थोड़ा टाइट भी हो जाएगा। तो हल्का सा फैलाने के बाद अब इसे हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें दो तरह की मिठाई बनानी है। देखिए एक को रख देते हैं साइड में और एक टुकड़े को हम फैलाएंगे, क्योंकि इसे हमें थोड़ा पतला बनाना है इसलिए थोड़ा हम पतला फैला लेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम छोटे पीस कट कर लेंगे। अब इन सबको उठाकर हम रख देंगे साइड में। और जो दूसरा पीस था ना उसे हम लेंगे और थोड़ा फैलाएंगे, ज़्यादा नहीं हल्का सा फैलाना है, क्योंकि इसे हमें थोड़ा मोटा रखना है। और इसके पीस भी हम बड़े कट करेंगे, देखिए इस तरह से। अब इन सबको भी हम रख देंगे प्लेट में और इसे कवर कर देंगे ताकि ये सूखे नहीं। अब हम एक टुकड़ा लेंगे। तो मैंने सबसे पहले छोटा वाला टुकड़ा लिया है और इसे इस तरह से हम दो भाग में कट करेंगे। तो ये एक टुकड़े से एक मिठाई बनेगी। इसे कट करने के बाद हल्के हाथों से प्रेस करें और किनारों को बाहर की तरफ फैलाएं, ऐसे। इसी तरह से हम दूसरे पीस को भी कर लेंगे। और अब इसे बेलना है। अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है तो इसके ऊपर थोड़ा सा सूखे मैदे की डस्टिंग कर लें, फिर बेलें। तो हल्के हाथों से इसे बेलना है हमें और मोटी पूड़ी की तरह बेलना है, एकदम पतला नहीं करना है हमें इसे। तो जो डिज़ाइन अच्छा लगे उसे ऊपर रखें और जो थोड़ा लगे कि डल है उसे नीचे कर दें। तो वाइट वाले हिस्से को हमें ऊपर रखना है और इसके किनारों पर हमें पानी लगाना है इस तरह से। और इसके बीच में हमने जो स्टफिंग तैयार की थी वो रखेंगे, ऐसे। अब दूसरा पीस लेंगे
तो जिसका डिज़ाइन ज़्यादा कलर अच्छा आए उसे ऊपर की तरफ रखें और इस तरह से खींच करके किनारों के बराबर कर लें, अगर छोटी हो पूड़ी तो, और दबा करके इसे सील करें ऐसे। और इस तरह से हमारा ट्रेडिशनल डिज़ाइन गुजिया का इसे बनाएं, ऐसे फोल्ड करते हुए। तो देखिए ये बन गया। अब चलते हैं दूसरी बनाने। तो बड़ा वाला पीस लेंगे हम जो हमने मोटा रखा था, और इसे भी हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। और इसे भी हमें बाहर की तरफ किनारों को फैलाते हुए दबाना है ऐसे। तो किनारों को बाहर की तरफ ही रखें, अंदर की तरफ प्रेस नहीं करना, नहीं तो फिर लेयर नहीं खुलेंगे। इसी तरह से हम दोनों पीस को कर लेंगे और इसे बेलना है। तो इसे हमें मोटा रखना है, पतला नहीं करना है। इसी तरह से हम दोनों पीस को बेल लेंगे। तो इसमें भी जो डिज़ाइन अच्छा लगे उसे ऊपर की तरफ रखें और जो अच्छा ना लगे उसे नीचे की तरफ रखें। तो दोनों सेम साइज़ के होने चाहिए। वाइट वाला हिस्सा हम ऊपर रखेंगे और कलर वाला हिस्सा नीचे रखेंगे। अब स्टफिंग का एक छोटा बॉल हमें बनाना है इस तरह से। और सेंटर में रखने के बाद इसके किनारे किनारे हम पानी लगाएंगे इस तरह से। और दूसरा पीस लेकर के कलर वाले हिस्से को ऊपर रखेंगे और वाइट वाले हिस्से को नीचे, और इस तरह से प्रेस करेंगे। अगर छोटा लगे तो किनारों को खींच करके दूसरे के बराबर कर लें और ऐसे दबाएं हल्के हाथों से। ज़्यादा नहीं प्रेस करना है, बस हल्का हल्का दबाना है ताकि वो चिपक जाए। अब इसे सेट करने के लिए हम एक छोटी कटोरी लेंगे और इस तरह से प्रेस करेंगे। बस मार्क हो जाना चाहिए, कट नहीं करना है हमें, बस मार्क करना है। हल्का सा प्रेस करने से ना ये सेट हो जाता है, यानी आसानी से चिपक जाता है। तो ये फ्राई होने के लिए तैयार है। इसी तरह से हम सारी मिठाई को पहले तैयार कर लेंगे स्टफ़ करके। और अब बारी है फ्राई करने की। तो घी को हमें मीडियम गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। गैस के फ्लेम को भी हम लो टू मीडियम रखेंगे और धीमी धीमी आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे। अगर घी ज़्यादा गर्म होगी ना तो ये ऊपर से तो रेड हो जाएगा मगर अंदर से कच्चा रहेगा और इसके लेयर भी खुलेंगे नहीं और क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। तो देखिए कैसे इसके लेयर खुल रहे हैं ना, आपको दिख रहा है। इसे थोड़ी देर बाद पलटें और ज़्यादा नहीं चलाना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे पलट दें ताकि ये चारों साइड से सुनहरा होने तक फ्राई हो जाए। जब ये हल्का सा गुलाबी हो जाए ना तो गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसे पूरी तरह से गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए ये अच्छी तरह से सुनहरा कलर आ चुका है इस पर। अब इस तरह से करके इसमें से एक्स्ट्रा घी निकाल दें और इसे अब हम रख देंगे छन्नी के ऊपर ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा घी हो वो निकल जाए। तो छन्नी में डाल करके इसे किसी बड़े बाउल के ऊपर हम रख देंगे और इसी तरह से हम सारी मिठाई को पहले फ्राई कर लेंगे। और अब बारी है इसे मीठा करने की। तो अभी ये मिठाई गर्म है, यानी हल्की गुनगुनी गर्म है, तो इसे हम ठंडी चाशनी में भी डीप करेंगे तो अच्छी लगेगी। अगर आप इस मिठाई को दूसरे दिन खाना चाहते हैं तो क्या करें, चाशनी को हल्का गुनगुना गर्म कर लें, उसके बाद उसमें डीप करें। और चाशनी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो फिर हमारी मिठाई जो है वो सॉगी हो जाएगी, यानी सॉफ्ट हो जाएगी। और इस मिठाई को एयर टाइट डब्बे में रखें ताकि इसमें हवा बिल्कुल ना लगे, नहीं तो हवा लगने के बाद ये सॉफ्ट हो जाती है। और देखिए मिठाई को अच्छी तरह से डीप करने के बाद साइड में इस तरह से किनारे लगा दें ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा चाशनी हो ना वो निकल जाए और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। और इस डिश का नाम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।